कर्मयोग का जो रहस्य भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं उसको उन्होंने नाम दिया बुद्धिर योग। अभी तक सांख्य योग को देखा, अब बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु, बुद्धि के योग को समझ। योग बुद्धि, जहां बुद्धि एकेह हो, एकाग्र हो, और उस बुद्धि को नाम दिया व्यवसायात्मिका बुद्धि। व्यवसायात्मिका बुद्धि वह है जो एकेह बुद्धि, एक जगह लगी हुई बुद्धि, एकाग्र बुद्धि। और जब वह नहीं होती है तो उसको अव्यवसायात्मिका कहा। और जो बुद्धि अव्यवसायात्मिका है वह बहुशाखा अनंताश्च, बहुशाखा ही अनंताश्च, उसकी बहुत सारी शाखाएं होती है, बहुत सारे उसके शाखा प्रशाखाएं निकलते रहती है, बहुत सारे विषय होते हैं, एक जगह वह स्थिर नहीं होती। और बहुत सारे ने कितने अनंत विषय, अनंत विषय। तो इसलिए उस बुद्धि को एकाग्र करना, यह कर्मयोग का पहला रहस्य भगवान श्री कृष्ण ने हमको बताया। फिर एकाग्र बुद्धि कहाँ होगी, तो हमने देखा था कि एकाग्र बुद्धि तभी हो सकती है जब वो हमारे स्वभाव में स्थित हो। आगे आने वाले श्लोकों में वो विषय आने वाला है। यानी हम जिस कर्म को करने के लिए हमारा जन्म हुआ है, वो जीवन का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को खोजने में वह बुद्धि एकाग्र हो जाए तो बुद्धि एकाग्र हो सकती है अपनी चिति को प्रकट करने के लिए। चिति यानी प्रत्येक का विशिष्ट जो अपने व्यक्तित्व की गठन है, जिसके ऊपर वो व्यक्तित्व बनता है, जिस चिति को व्यक्त करने को ही व्यक्ति कहते हैं, और ढंग से व्यक्त करने को व्यक्तित्व कहते हैं। चिति का व्यक्त होना ही व्यक्तित्व है। तो चिति को पकड़ना, उस चिति को समझना, अपनी चिति को जो कि हम में से प्रत्येक की विशिष्ट है, विविक्षित है, एक जैसी दूसरी ना बनी, एकमेवा द्वितीय है, कोई आज तक नहीं बना। दो व्यक्ति, दो प्राणी, दो पेड़ के पत्ते भी एक जैसे नहीं बने। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का उत्क्रांति का क्रम बताया, इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बताई। उस चार्ल्स डार्विन के जीवन में जो परिवर्तन आया, वो जीवन में परिवर्तन आने की जो घटना है, हाँ, वो जीवन में परिवर्तन आने की जो घटना है वो बड़ी मजेदार घटना है। जब ये बालक था, 8-10 साल का था, तो बड़ा नटखट था, बहुत शैतानी करता था, उद्दंड था, माँ संभाल नहीं पाती थी, इतनी परेशानियां करता था कि माँ तंग आ गई। और तंग आकर के माँ ने अपने भाई के पास भेजा छुट्टियों में कि ये खाली बहुत परेशान करता है, तो मामा के घर भेजा। मामा एक पादरी था, चर्च में फादर था, और फादर होने के नाते चर्च के जो अनाथालय आदि चलते थे, तो स्कूल चलते थे, विद्यालय चलते थे, तो उन बच्चों को डील करने का उसको तरीका पता था। तो माँ ने सोचा कि ये इस बच्चे को ठीक कर देगा, इसलिए मामा के पास भेजा। मामा ने समझाया बुझाया, समझने बुझने वाला चार्ल्स था नहीं, शैतानी उसकी चलती रही। फिर मामा ने वो काम किया जो अक्सर बच्चों के साथ हम लोग करते हैं, कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो इसलिए बच्चों को बिजी कर दो, काम में लगा दो, काम में लगा दोगे तो शैतानी नहीं करेगा। तो मामा ने चार्ल्स को काम बताने शुरू करे कि वो जो लाइब्रेरी है उसको साफ कर दो। जिस काम के लिए मामा को लग रहा था कि पूरा दिन लग जाएगा, अधिक ऊर्जा होने के कारण चार्ल्स ने उस काम को 1-1.5 घंटे में करके मामा को कह दिया कि हो गई लाइब्रेरी साफ। मामा ने कहा हो गई, जाकर के देखा तो वाकई साफ हो गई थी। कुछ और काम दिया, उसको भी ऐसे ही। मामा परेशान कि ये कौन सा बोतल का भूत आ गया, इसको क्या काम बताएंगे। मामा के दिमाग में बात आई और मामा ने उसको कहा कि जाओ और जो इतना बड़ा चर्च का गार्डन है, उद्यान है, उस उद्यान में एक समान 2 पत्ते ढूंढ के लाओ, किसी भी पेड़ के हो, 2 पत्ते एक समान होने चाहिए। चार्ल्स गया, उसने देखे जैसे तैसे 2 पत्ते जोड़ करके देखे, मिला करके देखे, एक जैसे लगे, जाकर के मामा को दिखाए, मामा एक जैसे। मामा ने कहा कहाँ एक जैसे, इसका आकार ही अलग है, ये छोटा है, ये बड़ा है। और 2 पत्ते ढूंढ करके लाया, उनका आकार बिल्कुल समान था। तो मामा ने कहा देखो आकार तो ठीक है, लेकिन इसकी डंठल बड़ी है, इसकी डंठल छोटी है। फिर लेकर के गया तो उसमें कोई मेख निकाल दी। करते करते 5-6 बार इसकी शिराएं अलग अलग बनी हुई है, देखो इसका डिजाइन ऐसा है, इसका डिजाइन ऐसा। मामा को तो क्या करना था, गलती निकालनी थी, एक फर्क ढूंढना था। चार्ल्स को तो वो समानता ढूंढने में समय लग रहा है। वो 2 घंटे 3 घंटे बाद 2 पत्ते देख करके बिल्कुल एक जैसे देख करके ले जाता, और मामा 1 मिनट में एक फर्क दिखा देते और उसके फेंक देते पत्ते।
उसके बाद चार्ल्स गया ही नहीं। 6-7 बार जाने के बाद चार्ल्स वापस ही नहीं गया। महीने भर मामा को तंग नहीं किया, महीने भर चार्ल्स का यही काम, 2 पत्तों में समानता ढूंढना। और महीने भर बाद चार्ल्स को यह समझ में आया भगवान की इस सृष्टि में कोई भी 2 पत्ते एक समान बने ही नहीं। सृजनशीलता का ऐसा नायाब नमूना कल्पना करके देखिए, कितने लाखों करोड़ों पत्ते होते। इमली के पेड़ पर कितने पत्ते होते? 2 पत्ते एक जैसे नहीं होते। 2 मनुष्य कैसे एक जैसे होंगे? प्रत्येक की चिति विशिष्ट है और उस चिति को प्रकट करना हमारा व्यक्तित्व है। उसमें जब बुद्धि लगती है तभी वो एकाग्र हो सकती है, अन्यथा बहुशाखा, बहुत सारी बातें मन में आती है, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। वो गालिब का शेर है ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। हर ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। क्या क्या करने की मन में इच्छा होती है, क्या क्या करने की आकांक्षाएं होती है, और अधिकतर ये आकांक्षाएं, अधिकतर इच्छाएं उदात्त होती है। छोटी इच्छा होती ही नहीं मानव को। जो हमको छोटी ऊपर से लगती है वो भी वास्तविकता में छोटी नहीं होती है। वो इच्छा उदात्त आकांक्षाएं होती है, कुछ ऊंचा करने की इच्छा होती है, और ऐसे अनेक इच्छाएं होती है, और उनको हम स्वप्न मान करके, दिवा स्वप्न मान करके दबा देते हैं। उन्हीं में से कोई एक हमारी चिति होती है, या उन सबके पीछे छुपी हुई हमारी चिति होती है, जो हमारा स्वभाव होता है, जो उचक उचक के कह रहा होता है कि ऐसा करो। और वो स्वभाव की छटपटाहट होती है, जो छटपटाहट हमको कहीं भी संतुष्ट नहीं होने देती, और उस असंतुष्टि को हम अक्सर दूसरों पर निकालते हैं। ये बातें हमने देखी है। ये केवल मैं एक बार दोहरा सा रहा हूं विषय पर फिर से आने के लिए। ये वो अंदर की छटपटाहट होती है अपने चिति को अभिव्यक्त न कर पाने की, जिसको हम अपने ही सम्मुख मानते नहीं है। प्रामाणिकता से यदि मान ले कि मेरी सारी छटपटाहट इसलिए क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरा स्वभाव क्या है, मुझे करना क्या है, मेरी चिति क्या है, क्या काम करने के लिए मैंने जन्म लिया है, तो हम दूसरे को दोष देना बंद कर दें। जब तक ये नहीं होता है तब तक हम दूसरे को दोष देते हैं। ये छटपटाहट है जो ब्लेम गेम में, दूसरे को दोष देने के काम में आ जाती है, और फिर हम अपनी छटपटाहट के लिए, अपने असंतोष के लिए बाहर कुछ ढूंढते हैं। फिर हम बाहर ढूंढते हैं कि कोई मेरी तरफ ध्यान दे। जो बालक की बात मैंने बताई थी कि वो बालक किस सोमवार को फ्लावर पॉट तोड़ना उसको समझ में नहीं आता, माँ का ध्यान खींचने के लिए फ्लावर पॉट तोड़ता है। वो बालक ही नहीं, हम सब लोग फ्लावर पॉट तोड़ते रहते हैं सारी जिंदगी, ताकि दूसरों का ध्यान आकर्षित करते रहे। वी आर ऑल अटेंशन सीकर्स। हम भिखमंगे हो जाते हैं, प्रेम की भीख मांगते रहते हैं जीवन में, संबंधों में उन प्रेम की भीख को खोजते हैं, और जब तक मांगते हैं तब तक संबंध बनता नहीं। संबंध देने में बनता है, मांगने में बनता नहीं। मांगने की कोशिश करते रहते हैं और मांगने से मिलता नहीं, इसलिए वो छटपटाहट हमको और परेशान करते रहती है। और वही छटपटाहट निकलती है जो विभिन्न रूपों में, किसी ना किसी रूप में हमारे अंदर प्रकट होती है। जो कल हम जिस विषय को देख रहे थे कि अगला जो श्लोक है, यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंत विपश्चिता, बड़ी सुंदर सुंदर अलंकारिक पुष्पित भाषाओं में विपश्चिता, दुष्ट बुद्धि के, कुबुद्धि के, अल्प बुद्धि के, विवेकहीन लोग, विपरीत बुद्धि के लोग बड़ी सुंदर भाषा में जिसका वर्णन करते हैं, उसके ऊपर विवाद करते रहते हैं लंबे लंबे, और इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं ये बताते रहते, अपने दिमाग में डाल देते यही करना है, यही एकमात्र तरीका है जीवन में सफल होना, मतलब ये होना ही चाहिए। अरे ऐसे ही तो होता है, सब लोग ऐसे ही तो करते। ये वाक्य हमें अपने जीवन में कितनी बार सुना, कितनी बार कहा, कितनी बार इस बात को लेकर के जस्टिफाई किया, क्यों क्या सब लोग ऐसे ही करते। हमने सोचा ही नहीं कि ऐसा क्यों किया जाना चाहिए। हर बात के लिए हम यही उत्तर देते हैं सब लोग, ये यामिमाम पुष्पिताम वाचम, उस प्रलोभन में हम फंस जाते हैं, और इसलिए फिर हमारी बहुशाखा होती है। ये बहुशाखा क्यों होती है? तो कामात्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान। ऐसे भाग्यवादी लोग जो स्वर्ग की बातें करते हैं, कामनाओं की पूर्ति के लिए सर्वदा उसके लिए इच्छुक रहते हैं, और भोग और ऐश्वर्य की ओर प्रगति करने वाले, गति करने वाले, ऐसे विभिन्न विशेष बहुला मतलब बहुत सारे क्रिया विशेष बहुला, अलग अलग प्रकार की क्रियाओं को करते, तिकड़मों को करते। इसमें सारे जितने अपन टीवी पर रोज भ्रष्टाचार के अलग अलग तिकड़मे देख रहे हैं ना, वो सब इसमें आती है, क्रिया विशेष बहुलाम।
किसलिए? भोगैश्वर्य गतिम प्रति। उसके लिए रास्ता खोज ही लेंगे, कितना भी टाइट कानून बना लो, जब उसको करना है तो वो उसमें से रास्ता खोज लेगा। क्रिया विशेष बहुला, ये अनैतिक। नैतिक मार्ग से भी भोगैश्वर्य के लिए क्रिया विशेष बहुला, सारे जिंदगी भर यही काम करते, जीवन भर भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए हम। और होता क्या है, उसके परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि हमने देखा कल चर्चा करते समय कि हम वास्तविकता में भोग भी नहीं कर पाते। जीवन भोगने के लिए शास्त्र कहते हैं, वेद कहता है, वीर भोग्या वसुंधरा, ये वेदवाणी है। वीरों का भोग करने के लिए वसुंधरा का निर्माण हुआ है, ऐसा कहा है वेदों ने। भोग करना अपने आप में बुरी बात नहीं है, हमने भोग को बड़ा विपरीत और गलत शब्द मान करके रखा है। भोग करना गलत नहीं है, लेकिन भोग करना हमको आता नहीं। और ऐश्वर्य थोड़ा सा गड़बड़ है। भोग और ऐश्वर्य, कल हमने बात की थी, भोग और ऐश्वर्य एक दूसरे के विपरीत है, 180 डिग्रीज। भोग खुद को ग्रहण करना, खुद के लिए ग्रहण करना, विषयों का भोग करना, इंद्रियों के द्वारा विषयों का आस्वादन लेना, आनंद लेना, रस लेना, उसको एंजॉय करना, उसको भोगना। और ऐश्वर्य यानी भोग की क्षमता का प्रदर्शन करना, भोग नहीं करना, भोग की क्षमता का प्रदर्शन। दो में से एक ही कर सकते हैं। अंग्रेजी में कहावत है ना, यू कैन आइदर ईट द केक और हैव इट, या तो केक को खा सकते हो, नहीं तो अपने हाथ में पकड़े रख सकते हो। बालक कहता है कि मेरे को केक खाना भी है, लेकिन खत्म नहीं होना चाहिए, मेरे हाथ में रहना चाहिए। अब वो रो इसलिए रहा है, अब खा जाऊंगा तो खत्म हो जाएगा, और नहीं खाऊंगा तो हाथ में तो है लेकिन खा नहीं पा रहा। भोग ऐश्वर्य, हाथ में केक है या ऐश्वर्य, दिखाना है मुझे, मेरे पास केक है, दिखाना है। हम सब लोग करते थे, हम दो भाई थे, तो हम लोग चॉकलेट मिले, आइसक्रीम मिले, तो दोनों में होड़ लगी रहती थी, कौन ज्यादा लंबा उसको खींच सकेगा, ताकि दूसरे का खत्म होने के बाद उसको चिढ़ा सके, दिखा करके तेरा खत्म हो गया मेरे पास। ऐश्वर्य भोग करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐश्वर्य इंपॉर्टेंट हो गया, दिखाना इंपॉर्टेंट हो गया। भोग करने में आनंद नहीं, फिर वो खुद कर रहे और उसके तरफ देख रहे उसका कितना खत्म हुआ। तो यहां तो भोग ले ही नहीं रहे। ऐश्वर्य में इतना आनंद हो गया कि भोग समाप्त हो गया। वास्तविकता में हमारी आज की स्थिति यही है, हम इतने प्रदर्शन में व्यस्त है, इतना दिखाने में व्यस्त है, और उस प्रदर्शन के ये सारे दुष्परिणाम है कि फिर दूसरे का प्रदर्शन जब करते हैं, तो जैसे मैंने कहा खुद खाते समय उसका कितना खत्म हुआ देखना, तो प्रदर्शन के समय अपने तरफ ध्यान नहीं रहता, उसके तरफ ध्यान रहता है, तो उसका प्रदर्शन का दूसरा जो परिणाम निकलता है वो प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा का परिणाम निकलता है ईर्ष्या, ईर्ष्या का परिणाम निकलता है द्वेष, द्वेष का परिणाम निकलता है संघर्ष। संबंध बनेंगे कहां से? और हमको दूसरों से नहीं होता लेना देना। ये प्रदर्शन की जो होड़ होती है वो परायों से नहीं होती, अपनों से होती है, ये और ध्यान में रखना। पड़ोसी से कंपटीशन करते हैं, 4 घर दूर वाले से नहीं करते, अपने रिश्तेदारों में करते हैं, संबंधियों में ही होता है कंपटीशन। जो असंबद्ध है, शरद पवार के पास कितने करोड़ है उससे हमको कोई लेना नहीं, हमारे मन में कोई ईर्ष्या नहीं आती उसके बारे में। उसकी अकूत संपत्ति को देख करके, राजा के जो बंगला है उसके इंटरनेट पर फोटोज उपलब्ध है, सब देख करके उसको गालियां देता है। किसी के मन में उस फोटो के नीचे कोई एक कमेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिस कमेंट में ये ईर्ष्या हो कि ऐसा मेरे पास क्यों नहीं। किसी के मन में वो ईर्ष्या नहीं। राजा के रिश्तेदारों में हो सकती है या उसके पार्टी वालों में हो सकती है, सब खुद ही खा गया हमको नहीं दिया। ये ईर्ष्या अपनों में ही होती है, क्योंकि ऐश्वर्य संबंध के बिना ऐश्वर्य प्रकट नहीं हो सकता। मजेदार बात देखिए, इस सारे दुष्चक्र का ये भोगैश्वर्य गतिम प्रति, इसमें बुद्धि एक क्यों नहीं हो सकती? आगे जाकर के इस सब का वर्णन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 44वें श्लोक के चौथे भाग में कहा, ऐसे लोगों की बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, सम्यक कभी नहीं होता। वो समत्व में नहीं रह सकते, वो आनंद में नहीं रह सकते, वो मस्ती में नहीं रह सकते, वो जीवन को जी नहीं पाते, जीवन को जी नहीं पाते। जीवन में दिन भर व्यस्त रहते हैं पर मस्त नहीं रहते। मस्त नहीं रह पाते क्योंकि जीवन में भोग भी नहीं कर सकते। इसलिए हमने कल देखा था कि हमने भोग नहीं करते तो हम इतने ईमानदार हैं कि हम उसको भोग कहते भी नहीं।
हमने उसके लिए नाम दे दिया है, दूसरा नाम दे दिया। ये भोग नहीं है, हमको पता है, इसलिए हम कहते हैं हम उपभोग करते हैं, चीजों का, वस्तुओं का उपभोग करते हैं, इसलिए हम सारे उपभोक्ता है। जागो ग्राहक जागो, रोज चिल्ला चिल्ला करके बताया जाता है कि आप उपभोक्ता हो, उपभोग करने वाले हो। उनको भी पता है आप भोग नहीं कर सकते इन वस्तुओं का उपभोग करोगे। उप मतलब भोग से कम, उप मतलब सह होता है ना, संचालक उपसंचालक, निदेशक उपनिदेशक, मतलब वो तो एक स्टेप नीचे ही हुआ ना। तो भोग के एक स्टेप नीचे क्यों है ये? भोग के एक स्टेप नीचे क्यों है? क्योंकि ये स्मृति में है, प्रत्यक्ष में नहीं है। भोग प्रत्यक्ष में होता है। जैसे ही आप पास्ट टेंस में चले जाते हैं या फ्यूचर टेंस में होते हैं, भोग की कल्पना करते हैं, तो वो भोग नहीं है, वो उपभोग है। मन में लड्डू फूटते हैं ना, तो वो वाली जो स्थिति होती है, ये मैं पा जाऊंगा, ये शेख चिल्ली वाला जो होता है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो उपभोग है, भोग नहीं है। भोग तो कब होगा? जब वो मुझे लड्डू मिलेगा और जब मैं खाऊंगा, या फिर कल बहुत अच्छा लड्डू खाया था, इसकी स्मृति है, वो भी उपभोग है। अब मजेदार बात ऐसी है कि मेरे हाथ में लड्डू आता है, लड्डू को मैं मुंह में डालता हूं और उसका आनंद ले ही नहीं पाता, क्योंकि मेरे ऊपर उस लड्डू की स्मृति हावी होती है। हम लोगों ने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमको चीजों का स्वाद नहीं पता होता। कन्याकुमारी में हमारे योग शिविर होते हैं। एक बार मेरे पास योग शिविर का दायित्व था, मैं कन्याकुमारी में योग शिविर का प्रमुख था, शिविर प्रमुख। और वहां पर एक बहुत बड़े ऑफिसर, सरकारी ऑफिसर, रेलवे बोर्ड के रिटायर्ड ऑफिसर वहां पर आए थे, अग्रवाल जी। और रिटायर होकर के भी 2 साल हुए थे, 62 साल की उनकी उम्र थी। IAS ऑफिसर थे, रेलवे बोर्ड में जाकर के अंतिम उनका वहां से रिटायरमेंट हुआ। बहुत पोस्ट पर रहे, जीवन में सब कुछ देखा हुआ था, मतलब संपन्नता और सारा कुछ। वहां आए, 3-4 दिन बाद एक दिन आकर के मेरे को कहते हैं आज तो मजा आ गया। मैंने कहा क्या मजा आया? बोले जीवन में पहली बार मुझे पता चला कि कद्दू मीठा होता है। मैंने कहा क्यों? 62 साल में कद्दू नहीं खाया? भोपाल मीठा होता है कद्दू। हम में से कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ होगा, अच्छा मीठा होता है क्या? क्योंकि हमने भी स्वाद नहीं लिया, हम मसालों का स्वाद लेते हैं, वो भी लेते हैं कि नहीं पता नहीं, क्योंकि खाना खाते समय स्वाद में ध्यान ही नहीं होता है। योग करने से उनको कद्दू का स्वाद पता चला 62 साल में पहली बार, क्योंकि योग में ये सिखाया जो करो उस पे ध्यान दो। हाथ ऊपर कर रहे हो तो ध्यान दो कि कहां मांसपेशी खींची जा रही है, कहां पर दबाव हो रहा है, श्वास की गति कहां चल रही है। योग क्या सिखा रहा है? आसन में भी एक ही छोटी सी चीज सिखाई जा रही है, मन को वहीं रखो जहां पर तुम हो। सिंपल योग यही है और कुछ नहीं है। योग का एकमात्र अर्थ है युक्त। पहले शब्द आया बुद्धि युक्त। युक्त कब है हम? जब हम जहां हैं वहां हैं तो युक्त है। तो लड्डू का आस्वादन कब कर पाएंगे? जब लड्डू का जिह्वा से स्पर्श होते समय हमारा ध्यान लड्डू में होगा। हमारा तो ध्यान बातचीत में होता है, हमारा तो ध्यान टीवी में होता है, एक हाथ में रिमोट होता है, दूसरे हाथ से खाना खा रहे होते हैं, या एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, या बात करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। खाने के समय क्या बोलना है, किससे क्या बोलना है। खाने का समय बड़ा सही समय होता है, उस समय बहुत सारे निर्णय होते हैं, घर के बहुत सारे निर्णय उस समय होते हैं, अपनी मांग उस समय रखी जा सकती, बहुत सारी बातें होती है। हम भी बचपन में कोई परमिशन लेनी होती थी माँ पिताजी की, तो हमको पता था शाम का भोजन साथ में होता है, तो शाम के भोजन का समय होता है कि जिस समय ये विषय बिना डांट के निकाला जा सकता है। तो खाते समय वो प्लानिंग चल रही है, खाते समय कुछ और विचार चल रहे हैं, तो आस्वाद लेकर रहे, भोग कहां कर रहे हैं? भोग कर ही नहीं रहे। ये मैंने केवल एक खाने की वस्तु का बताया। सुनना, देखना, किसी भी बात में यदि हमारा ध्यान नहीं है, अधिष्ठाय मनश्चाय विषयान उपसेवते। उपसेवनम आस्वादनम कब कर सकेंगे? जब मन का अधिष्ठान उसके साथ होगा। हमारे कर्म करते समय हमारा मन का अधिष्ठान नहीं होता, इसलिए हम भोग करना भी नहीं जानते। भोग की लालसा में, अपेक्षा में मात्र जीवन जी रहे, उपभोग कर रहे।
इसलिए भोगेश्वर्य गतिम प्रति ऐसे हजारों गतिविधियां क्रिया विशेष बहुलाम हम जीवन में करते रहते हैं, लेकिन हमारा उसमें ध्यान नहीं होता। उसका कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में बता रहे हैं, भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परुत चेतसाम। भोगेश्वर्य में जो प्रसक्त है, प्रसक्त, उसमें लिपटे हुए, उसकी अपेक्षा में उसका चिंतन करने वाले ऐसे जो लोग हैं, भोग और ऐश्वर्य ही उनके जीवन में बहुत बड़ा मायने रखता है। उसी के लिए, मतलब दिखावे के लिए, ऐश्वर्य मतलब दिखावे के लिए। मैं तो भोग को फिर भी थोड़ा ठीक समझता हूं। ऐश्वर्य से, भोग में कम से कम कुछ मिल तो रहा है, ऐश्वर्य में तो जा ही रहा है, दिखावा ही हो रहा है, कुछ भी उसका परिणाम नहीं। इसलिए ऐश्वर्य तो बड़ा ही, ऐश्वर्य सकारात्मक भी हो सकता है। इसलिए जब हम किसी भी सहस्त्र नाम को पढ़ते हैं तो उसमें ऐश्वर्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, या पुराणों को पढ़ते हैं तो उसमें आता है विष्णु का ऐश्वर्य, देवी का ऐश्वर्य। वहां ऐश्वर्य मतलब अपनी दिव्यता का प्रदर्शन, अपनी शक्ति का प्रदर्शन, वो ऐश्वर्य आवश्यक भी है। इसलिए ऐश्वर्य हमेशा ही बुरा होगा ऐसा जरूरी नहीं। जब भोग का ऐश्वर्य प्रकट करते हैं, भोग की क्षमता को जब दिखाते रहते हैं, तब भोग नहीं होता, केवल उपभोग होता है। इसलिए ये बड़ा खतरनाक है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐसे जो प्रसक्त है, ये प्र जब लगता है ना, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा, अधिक मात्रा में। इसलिए प्रचंड, प्रसाद, जिसमें गंभीरता है, जिसमें आधिक्य है, जिसमें प्रचुरता है, वहां प्र लगता है। तो यह आसक्त नहीं कहा, यह प्रसक्त कहा। केवल सक्त नहीं है, केवल आसक्ति नहीं है, केवल लिपटे हुए नहीं है, केवल जुड़े हुए नहीं है, प्रसक्त है, पूरी तरह से फेविकॉल का जोड़ है। भोगेश्वर्य में, भोग और ऐश्वर्य में ही ये लगे हुए, तो उनका हो क्या होता है? तया अपहृत चेतसाम, उनकी चेतना का अपहरण हो जाता है। अपहृत चेतसाम, उनकी चेतना का अपहरण हो गया है, और उस कारण से उनकी बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं हो सकती, क्योंकि चेतना रहती ही नहीं। या तो पास्ट टेंस में, स्मृति में, या भविष्य की कल्पना में होती है। जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म में चैतन्य नहीं होता, अवचेतन नहीं होता, उसमें अवेयरनेस, उसमें सजगता नहीं होती। इसलिए योग के बिना भोग भी संभव नहीं है। योग ही हमको भोग करने का भी माध्यम देता है, और अपना वास्तविक ऐश्वर्य, अपनी चिति का ऐश्वर्य, अपने अंदर की विशेषता का ऐश्वर्य, अपने अंदर की, हम में से प्रत्येक के अंदर कोई ना कोई ऐसी विशेष चीज है जो किसी और के पास नहीं है, उसका प्रकटीकरण, उसका ऐश्वर्य, उसको सबके सामने रखना। तो वास्तविकता में भोग और ऐश्वर्य को यदि जीवन में हम चाहते तो वह भी कर्मयोग के द्वारा ही आ सकता है, व्यवसायत्मिका बुद्धि से ही आ सकता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि न होने के कारण हम भोग भी नहीं कर पा रहे, भोग की जगह उपभोग कर रहे, और ऐश्वर्य की जगह भी केवल प्रदर्शन कर रहे। ऐश्वर्य शब्द आया ही ईश्वर से है। ईश्वर का जो भाव है, बोध है, उसको ऐश्वर्य कहते हैं। और ईश्वर, हम फिर क्या समानार्थी शब्द प्रयोग करते रहते हैं ना, हम कहते हैं समानार्थी, लेकिन संस्कृत ऐसी सुंदर भाषा है कि जिसमें कोई समानार्थी नहीं होता। समानार्थी, पर्यायवाची, समानार्थी, ये दोनों शब्द अपने आप में गलत है। इस नाम की कोई चीज नहीं होती। यदि अलग अलग शब्द है तो उसके अलग अलग अर्थ है, अलग अलग अर्थ छटाए हैं, अलग अलग अर्थाभाव है उनके, उनका भाव अलग अलग है अर्थ का। इसलिए उस अर्थ को समझना पड़ेगा हमको। इसलिए ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, प्रभु कहते हैं, इतने सारे नाम हम लेते हैं, सबका अपना अपना अर्थ है। ईश्वर का अर्थ अलग है, भगवान का अर्थ अलग है। भगवान मतलब जिसके पास भग है। भग यानी क्या? तो 6 शक्तियां हैं, जिन 6 शक्तियों को मिलकर के भग कहा जाता है। ये 6 शक्तियां जिसके पास है वह भगवान है। जैसे धन जिसके पास है वह धनवान है, जैसे बुद्धि जिसके पास है वो बुद्धिमान है, वैसे प्रज्ञा जिसके पास है वो प्रज्ञावान है, शक्ति जिसके पास है वो शक्तिमान है, वैसे भग जिसके पास है वो भगवान है। वो भग उसकी 6 आएगी आगे, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूं। भगवत गीता में सब कुछ मिल जाता है। ईश्वर क्या है? ईश्वर का अर्थ है जो कण कण में व्याप्त है। ईश, ईश मतलब होना,
ईशत्वम, उसके ईशत्वम का जो गुण है, सर्वव्यापित्व का जो गुण है, कण कण में विद्यमान होने का गुण है, इसलिए उसको ईश्वर कहा। वरीयता से जो वहां पर उपस्थित है किसी भी वस्तु में, इसलिए उसको ईश्वर कहा। उसके उस ईशत्व का जब प्रकटीकरण होगा तब वो ऐश्वर्य होगा। हमारे अंदर के ईशत्व का जब प्रकटीकरण होगा, हमारे अंतर्यामी ईश्वर की उस ऐश्वर्य गुणों का जब हम प्रकटीकरण करेंगे, जब उस दिव्यता का प्रकटीकरण करेंगे, तब वो वास्तविक ऐश्वर्य होगा। उसके स्थान पर हम इंद्रियों की क्षमताओं का, भोगों की क्षमताओं का प्रकटीकरण करते हैं, उसके साधनों का प्रकटीकरण और प्रदर्शन करते हैं, तो उसको हम ऐश्वर्य समझते भले ही है, लेकिन वो वास्तविकता में ऐश्वर्य है नहीं। वो संपत्ति है, लेकिन वो ऐश्वर्य नहीं हो सकता, वो श्री नहीं हो सकता। इसलिए भोग उसका ना तो भोग कर सकेंगे, ना उसका प्रदर्शन कर सकेंगे। प्रदर्शन किस लिए कर रहे? लोगों को दिखाने के लिए, इसी के लिए प्रदर्शन कर रहे। क्यों दिखाना चाहते हैं? ताकि लोग हमारी प्रशंसा करें, तारीफ करें, हमारे लिए सकारात्मक सोचे। आप दूसरे के ऐश्वर्य को देख करके उसके बारे में सकारात्मक सोचते हो क्या? फिर लोग आपके बारे में सोचेंगे ऐसी अपेक्षा कैसे? मतलब देखिए कैसा विरोधाभास है। इसलिए ऐश्वर्य कभी भी सुख नहीं दे सकता, ऐश्वर्य कभी भी कीर्ति नहीं दे सकता, ऐश्वर्य कभी भी आपका सकारात्मक भाव लोगों के अंदर पैदा नहीं कर सकता। वो केवल मात्र संबंध से हो सकता है, प्रेम से हो सकता है, त्याग से हो सकता है, देने से हो सकता है। आपके बारे में अच्छा वही व्यक्ति सोचेगा जिसके लिए आपने कुछ अच्छा कर्म किया हो, जिसके लिए आपने सद्भावना रखी हो, जिसके लिए आपने सत्कर्म किया हो, जिसके लिए आपने त्याग किया हो। भोग का विपरीत त्याग और प्रदर्शन का विपरीत संबंध। क्या संबंध हो वहां प्रदर्शन नहीं लगता है। हम सज धज के जाते हैं बाहर, घर में सज धज के नहीं बैठते। घर में तो अपने ही लोग हैं, उन्होंने तो हमको सब रूपों में देखा है, तो इसलिए उनके सामने क्या दिखावा करेंगे, उनके सामने क्या मेकअप करेंगे। संबंध होते हैं वहां प्रदर्शन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, वहां दुराव छिपाव नहीं चाहिए। इसलिए संबंधों के द्वारा ही ऐश्वर्य का प्रकटीकरण हो सकता है। इसलिए ऐश्वर्य का प्रकटीकरण संबंध है। जितने प्रगाढ़, जितने अधिक अच्छे, जितने सामंजस्य पूर्ण, जितने अधिक मात्रा में आपके पास संबंध होंगे, उतने आप ऐश्वर्यवान, वो आपका ऐश्वर्य, वो आपका वास्तविक ऐश्वर्य। इसलिए ऐसे जो लोग हैं जो बाहरी ऐश्वर्य के प्रदर्शन में लगे रहते हैं और भोग के पीछे उसके प्रसक्त रहते हैं, उसमें लिपटे रहते हैं, ऐसे लोगों की चेतना का अपहरण हो जाने के कारण उनकी बुद्धि समाधौ न विधीयते, समाधि में उनकी बुद्धि नहीं होती। समाधि यानी क्या? कहां से अपन ने शुरू किया इस सारे प्रकरण को? जहां से शुरू किया, कहां पर? एशाते विहिता सांख्य बुद्धि योगे। इसके पहले का लक्ष्य क्या दिया है भगवान श्री कृष्ण ने? 38वें श्लोक में दिया लक्ष्य, युद्धाय युज्यस्व ततो युद्धाय युज्यस्व। कैसे? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयु। सारे द्वंद्वों से बाहर आकर के जो 5-6 द्वंद्व हमने देखे, उन सारे द्वंद्वों से ऊपर उठ करके और ततो युद्धाय युज्यस्व, युद्ध कर, तब तुम्हें पाप नहीं लगेगा। यह जो समता की स्थिति है जहां द्वंद्व लागू नहीं होते, उसको कहते समाधि। सम्यक अधीयते इति समाधि। अधीयते यानी ज्ञान होना, भान होना, समझ में आना। इसलिए अधि से अध्ययन, समझने के लिए जो किया जाता है वो अध्ययन। इसलिए हम जो कर रहे हैं उसको हमने नाम दिया स्वाध्याय। स्वतः अपने अंदर से किया गया अध्ययन, स्वाध्याय। अधि के लिए किया गया, स्वतः के द्वारा किया गया अध्ययन। अधि के लिए, अधि सब कुछ है। और कौन सी अधि चाहिए हमको? सम्यक अधि चाहिए, विचलित होने वाली नहीं। उस समाधि में जब
ऐसी समत्व दृष्टि जब आएगी तब जो कर्म करेंगे उसमें भोग से भी परे, सुख से भी परे, सामान्य छोटे छोटे रस से भी परे, वास्तविकता में जिसको आनंद कहते हैं, जिसके लिए ये सारा सुख, सुविधा, लोभ, ये भोग, ये सब किसके लिए कर रहे हैं? उस आनंद की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। वो आनंद कब मिलेगा? जब समाधि होगी। समाधि, योग वाली समाधि भी वही है, धारणा ध्यान समाधि कहते हैं, वो भी समाधि यही है। लेकिन यहां समाधो न विधीयते में अर्थ है सम्यक अधिष्ठान में हमारी बुद्धि उसके तरफ लक्ष्य नहीं करती, उसको टारगेट नहीं बनाती, उसको लक्ष्य करके काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि उसका अपहरण हो चुका है चेतस का। किसके द्वारा? भोग और ऐश्वर्य के द्वारा अपहरण हो चुका है, इसलिए वो समाधि में नहीं होती बुद्धि। सामान्यतः हम कोई भी काम क्यों करते हैं? अभी देखिए, अभी लगभग आधे घंटे से 35 मिनट से हम यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं। जो अधि है ना, समझना, भान होना, जो योग में मैंने कहा सजगता, चेतना होना, चेतना अपहृत होने की बात जो होती है ना, वो केवल मात्र भोग और ऐश्वर्य से नहीं, चेतना हमारी अधिकतर समय अपहृत ही रहती। आप कल्पना करके देखिए, अभी आप लोग बैठे हैं, मैं यदि आपको पूछूं दाहिना पांव नीचे या बायां पांव नीचे, देखना पड़ता है ना, सोचना पड़ता है ना। अपना पाव है, अपन ने रखा है, लेकिन अपने को उस पाव का भान ही नहीं है, उस पाव का स्पर्श ही नहीं है। और जैसे मैंने कहा वैसे स्पर्श हो गया, चेतना आ गई, अपहृत चेतना फिर से पाव में आ गई, भान होता है। अब आप बताइए, 35-40 मिनट से जो हम यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, हम में से कोई ऐसा, मेरे इंक्लूडेड, मेरे सहित, हम में से कोई ऐसा नहीं है जो एक स्थिति में बैठा है। मैंने भी पैर बदला, पहले नीचे था सुखासन में, अब एक पैर ऊपर ले लिया, थोड़ी देर बाद इस पैर को और बदल लूंगा। आपने भी पैर बदले, हाथ बदले, स्थिति बदली, पीठ बदली, क्यों? ध्यान नहीं था बदलने का। अभी मैं कह रहा हूं तो ध्यान आ रहा है, हाँ बदला, हमने बदलते समय ध्यान नहीं था। लेकिन एक स्थिति में से दूसरी स्थिति में क्यों जा रहे हैं हम? 35 मिनट कोई बड़ा समय नहीं होता है। हम बच्चे को डांटते समय डांटते हैं, 10 मिनट पढ़ने के लिए नहीं बैठ सकता, एक जगह नहीं बैठ सकता, बिना हिले डुले नहीं बैठ सकता। हम सब ने डांटा है, मैंने भी माँ की ये डांट खाई है। लेकिन हम खुद बैठ सकते हैं क्या 5 मिनट बिना हिले डुले? एक स्थिति से हम दूसरी स्थिति में जाते, क्यों जाते? बताइए, क्यों पैर बदला हमने, क्यों हाथ बदला, क्यों एक हाथ का सहारा लिया था फिर दूसरे हाथ का सहारा लिया, क्यों? बहुत सरल सा कारण है, हम कष्ट में नहीं रहना चाहते। एक स्थिति में थोड़ी देर रहने से हमको कष्ट होता है। कष्ट से सुख की ओर जाना हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, कोई बुरी बात नहीं, जो है सत्य है। महर्षि पतंजलि ने उसके लिए शब्द प्रयोग किया है। योग का उद्देश्य क्या? महर्षि पतंजलि का बड़ा सुंदर शब्द है, क्लेश तनुकरणार्थे। क्लेश के तनुकरण के लिए, तनुकरण इतना अद्भुत शब्द है। तनुकरण का मतलब होता है धीरे 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 कम करना। जैसे कपूर रखा रखा उड़ जाता है, वो जो प्रक्रिया उसको कहते हैं तनुकरण, अंग्रेजी में कहते हैं सब्लिमेशन। क्लेश का, कष्ट का, दुख का, असुविधा का, असहजता का तनुकरण करने के लिए योग करना है। हम जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी, आलस कर रहे तो आलस, कर्म कर रहे तो कर्म, प्रदर्शन कर रहे तो प्रदर्शन, भोग कर रहे तो भोग, त्याग कर रहे तो त्याग, परमार्थ कर रहे तो परमार्थ, सेवा कर रहे तो सेवा, पर दूसरे के लिए कुछ कर रहे, समाज के लिए कुछ कर रहे, कुछ भी, जो भी हम कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम 24 घंटे जो बिताते, पूरे 24 घंटे में जो हमारा स्थायी भाव होता है, वो स्थायी भाव होता है क्लेश तनुकरणार्थे। कष्ट से सुख की ओर जाने का हमारा प्रयत्न होता है, जाने या अनजाने में। लेकिन उस सुख से भी परे आनंद मिल सकता है यदि समाधो हमारी बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि उस एक जगह पर एकाग्र हो जाए। नहीं होता, मन का स्वभाव है, वो बुरा नहीं है,
बिल्कुल बुरा नहीं है, लेकिन नहीं होता है, ये सत्य है। हम सब लोग कहते हैं, आगे जाकर के अर्जुन भी कृष्ण को पूछेगा भगवद गीता में 4थे अध्याय में जाकर के पूछेगा, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। ये मन बड़ा चंचल है, हम सब लोग कहते हैं, सारे प्रवचनों में हमने सुना है, और बड़ा बुरा कहते हैं उस मन को, कहते चंचल है मन, उसको लगाओ एक जगह पर बैठाओ, उसको चंचलता में इधर उधर मत भागने दो। चंचल है यानी क्या? कभी देखिए, कभी ऐसे ही सहज बैठ करके अपने मन में चल रहे विचारों को देखिए, बीच में इंटरफियर किए बिना देखिए, आपको पता चलेगा कितने प्रकार के विचार आते हैं। इसलिए फिर चंचलता की हमने परिभाषा की। क्या है चंचलता? अनेक विषयों पर अनेक विचार अनेक दिशा में प्रचंड गति से कार्य करते। 4 लक्षण चंचलता के। अनेक विषयों पर, कई बार असंबद्ध विषयों पर, एक विषय से दूसरे पर क्यों कूद पड़ा पता ही नहीं, चंचल है वो मन। एक से दूसरे पर क्यों चला गया पता नहीं, अचानक चला आ जाता। तो अनेक विषय अनेक विचार, अनेक विषयों पर अनेक विचार अनेक दिशाओं में प्रचंड गति से कार्य करते, तो वो चंचलता होती है। फिर चंचलता में कुछ नहीं हो सकता, चंचलता में कोई विषय समझ में नहीं आ सकता। इसलिए हमने बचपन से अपने आप को ट्रेनिंग दिया चंचलता से अगली स्टेप में जाने का, कि हम सारे विचारों को एक दिशा में लगाने का काम कर सकते। उसको कहते हैं यूनिडायरेक्शनल थॉट, एक देशीय विचार। इसका हमने अपने आप को ट्रेनिंग दिया। सामान्य भाषा में हम इसी को एकाग्रता कह देते हैं, वास्तविकता में ये एकाग्रता नहीं है। जब सारे विचार एक विषय पर एक दिशा में अनेक विचार, विचार अनेक है। अभी अपन ने क्या किया, इस कक्षा में अपन यही कर रहे हैं, एक विषय ले लिया भगवद गीता, अनेक विचार उस एक दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं, इसलिए कुछ विषय समझ में आ रहा है। जब एक देशीय विचार होते हैं तब समझ बढ़ती है, तब समझ में आता है, लेकिन ज्ञान नहीं होता। आश्चर्यवत पश्यति वाली स्थिति नहीं होती। ट्यूबलाइट नहीं जलती। ट्यूबलाइट कब जलती है? आश्चर्यवत पश्यति। वो स्थिति कब बनती है? एक दिशा में एक विषय पर अनेक विचार लयबद्ध गति में चलते हैं, तब ये समझ की स्थिति बनती है, तब तर्क होता है, तब हम पढ़ाई कर सकते हैं, तब हम काम कर सकते हैं। उसको हम करते हैं, कहते हैं काम में ध्यान लगाया, एकाग्रता कह देते हैं उसको, लेकिन वो एकाग्रता नहीं है। एकाग्रता क्या है? एकाग्रता में एक विषय पर एक विचार एक दिशा में एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है और गति रुक जाती है, पूरा फोकस हो जाता है। वो वहां फोकस होता है और वहां जाकर के केंद्रित होता है, तो ट्यूबलाइट जलती है। तो फिर वो आर्किमिडीज चिल्ला उठता है, यूरेका यूरेका यूरेका। उस एक क्षण में सब कुछ उसको पता चल गया। ये न्यूटन का भी है, हम सबका यही होता है। जब जब हमको ज्ञान प्राप्ति हुई है, तब तक मन की सारी शक्तियां एक जगह केंद्रित हुई। अब दिक्कत यही है कि वो 1 सेकंड के लिए ही होती है, और बहुत प्रयास करने के बाद दिन में 2-4 बार हो जाती है। तो 2-4 बार ही ट्यूबलाइट जलती है, और वो भी इतने कम समय के लिए होती है, कई बार पता ही नहीं चलता कि हो गया। इसलिए उस ज्ञान का हम आनंद नहीं ले पाते। वो आनंद की स्थिति है। वो जब सारा किसी लेंस में से प्रकाश को डालने से जैसे प्रकाश फोकल पॉइंट पे एकाग्र होता है, वैसे हमारे मन के विचार यदि एक हो सके, वो कब होंगे? जब अपनी चिति के लक्ष्य के अनुसार हम कर्म करने लगेंगे। फिर आप 24 घंटे मस्त रह सकते, फिर आप हर परिस्थिति में आनंद ले सकते हैं। आपका आनंद बाह्य परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहता। फिर वो आगे के श्लोक में वही बात बताइए, उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। फिर ये कैसे भोग से भोगैश्वर्य, इस अपहृत चेतस को वापस अपने अंदर लाकर के कैसे किया जाए? तो भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श बता दिया कि करना क्या है। ये सारे के सारे जितने जानने योग्य बाहरी चीजें, जो इंद्रिय गम्य चीजें हैं, वो त्रिगुणात्मिका है, 3 गुणों से भावित है। उनके अंदर ये त्रिगुण है। इसलिए त्रैगुण्य विषया वेदा,
कुछ भाष्यकार यहाँ पर जो वेदा लिखा है उसको ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के अर्थ में लेते हैं और वैसा भाष्य करते हैं कि सारे के सारे वेदों में जो कुछ भी बताया गया है, जो कुछ भी कर्मकांड आदि बताया गया है, जो भी क्रिया विशेष बहुला बताई गई है, जो यज्ञ आदि कर्म, यज्ञ आदि कर्म बताए गए, पूजा आदि विधान बताए गए, वो सारे के सारे त्रिगुणात्मक त्रैगुण्य विषय के हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे तुम निस्त्रैगुण्य बनो, उन त्रैगुण्यों से परे चले जाओ, जिसको शास्त्रों में, योग शास्त्र में जिसको तुरीयावस्था कहा जाता है, चौथी अवस्था कहा जाता है। तुरीयावस्था, इन त्रिगुणों से परे जाने वाली अवस्था में तुम हो जाओ, ऐसी एक व्याख्या लोग करते हैं। लेकिन कुछ शास्त्रकार जो व्याख्या करते हैं और जिसके साथ मेरा भी मन अनुकूल पड़ता है, मुझे वो व्याख्या अधिक उचित लगती है इस श्लोक की, ये वेदों पर टीका नहीं कर रहे भगवान श्री कृष्ण। इसको इस दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए कि वेद की आलोचना, या वेद जो शब्द प्रयोग किया है वो धातु के रूप में प्रयोग किया है। संस्कृत में क्रियापद है जो विद, विद का मतलब होता है जानना। उस विद को जब जानने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं वेद, जाना हुआ वेद। तो इसलिए वो कहते हैं जो कुछ भी जाना जाने योग्य है वो सब त्रैगुण्य विषय है, तीन गुणों से बाधित है, तीन गुणों से भावित है। इसलिए जब तक तुम इससे परे नहीं जाओगे तब तक तुम्हारी बुद्धि एक नहीं होगी, बहुशाखा अनंत्याश रही जाएगी। इसलिए इन त्रिगुणों से परे चले जाओ। हमको सुन करके तो पता है तीन गुण क्या है, सत्व, रज और तम, ये तीन गुण हमको पता है। और इन तीन गुणों में कोई भी दुनिया की कोई भी जो भी वस्तु है, जो कुछ भी है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिसको नापा तोला जा सकता है, जिसकी गणना की जा सकती है, जिसको देखा सुना इंद्रियों से जाना जा सकता है, ऐसा जो कुछ भी जगत में संसार में उपस्थित है उन सब में ये तीनों गुण होते ही है। कोई भी इन तीनों गुणों से रहित नहीं है, तीनों में से एक का भी अभाव किसी में नहीं। मतलब शुद्ध सात्विक, शुद्ध राजसिक, शुद्ध तामसिक अस्तित्व में कुछ नहीं रह सकता। जिसको हम सात्विक कहते हैं वो सत्व प्रधान है, उसमें रज और तम है किंतु सत्व प्रधान है। जो राजसिक है वो राजस प्रधान है, सत्व और तम उसके अंदर गौण है, सुप्त है, गौण है, प्राधान्य उसमें राजसिकता का है। जिसको हम तामसिक कहते हैं, तामसिक व्यक्ति, तामसिक वस्तु, तामसिक स्थान, ये आदि 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 जो बातें हम करते हैं और तामसिकता को वर्जित करने की बात कर रहे हैं। इसलिए अधिक मास में प्याज लहसुन नहीं खाते हैं ऐसा सोच करके कि उससे तामसिकता कम हो जाएगी, ये सोच करके नहीं खाते हैं, तो वह भी अपने आप में शुद्ध तामसिक नहीं है। उनके अंदर भी सत्व और रज है लेकिन तमस अधिक प्रधान है। ये है क्या सत्व रज तमस? कहते तो है, मैं उपयोग में भी लेते हैं इन शब्दों को, लेकिन क्या हमने इसके वास्तविक अर्थ को, गूढ़ अर्थ तो कहना तो मेरे को नहीं लगता, क्योंकि वो गूढ़ नहीं है, वो वास्तविकता में प्रकट अर्थ है। क्योंकि हमारा चेतस अपहृत है इसलिए वो प्रकट है, वो हमको दिखता नहीं, इतना प्रत्यक्ष है फिर भी हमको दिखता नहीं। सत्व रज तम ये तीनों जो स्वभाव गुण हैं, जो सबके अंदर, वस्तुओं के अंदर, व्यक्तियों के अंदर और सबके अंदर विद्यमान होते हैं, उनका सीधा का सीधा संबंध हमारे अंदर की ऊर्जा से है। वास्तविकता में गुण ये प्राण का भाव है। प्राण जैसा होता है, सात्विक प्राण हो तो वो सत्व प्रधान होता है, तामसिक प्राण हो तो वो तम प्रधान होता है। और प्राण कहाँ से आते हैं? सूर्य से प्राप्त होता है। इसलिए सूर्य के समझने से हमको सत्व रज तम समझ में आता है। सूर्य जब बहुत तेज होता है गर्मी के दिनों में, तब हम जब बाहर निकलते हैं तो प्रकाश के मारे हमारी आंखें चुंदिया जाती है, इसलिए हम उस प्रकाश को सहन नहीं कर पाते, क्योंकि प्रकाश से अधिक तपन का अनुभव उस समय होता है। प्रकाश है लेकिन इतना अधिक है कि असहनीय है और तपन भी है, ऐसी स्थिति होती है तो वो रजस की स्थिति है। और जिस समय अंधकार है वो तमस है। फिर सत्व क्या है? पसाय दान में ज्ञानेश्वर ने जो मांगा है, मार्तंडजे तापहीन, सूर्य है उसका प्रकाश है लेकिन दाहकता नहीं है, सहनीय आनंददायी प्रकाश है। ऐसी जो समत्व की स्थिति है उसको सत्व कहते हैं। रज यानी गति,
रज यानी बहुत अधिक, जिसके अंदर प्राण की गति होती है, उथल पुथल होती है, उलझन होती है, वो रज है। और गति बहुत ज्यादा हो जाती है तो स्थिरता आ जाती है, वो तमस है। तमस में गति नहीं है, ऐसा नहीं है, इतनी ज्यादा गति है कि वो स्थिर हो गया, कहीं जा ही नहीं रहा। ये पंखा गोल घूम रहा है, ऊपर आप देखोगे तो आपको घूमता हुआ नहीं दिखेगा, स्थिर दिखेगा। इतना गति से घूम रहा है कि स्थिर दिखने लगा, ये तमस की स्थिति। गति होना रजस की स्थिति है। जहां पर गति रुक जाए लेकिन लय हो, वह स्थिति सत्व की स्थिति है। गति तो नहीं है, उथल पुथल तो नहीं है, लेकिन प्रगति है, लेकिन प्रवाह है। प्रवाह है लेकिन उथल पुथल नहीं है। ऐसी जो स्थिति होती है वह सत्व की स्थिति होती है। इसलिए सत्व रज तम ये तीनों हमारे अंदर है। आदर्श सत्व का है, रज तम चले नहीं जाएंगे, उनका उपयोग है। तमस का भी उपयोग है। तामसिकता के बिना हमारा जीवन नहीं हो सकता। इसलिए तामसिकता त्याज्य नहीं है। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है कि तामसिकता त्याज्य है। ना ही राजसिकता त्याज्य है, राजसिकता भी आवश्यक है, लेकिन इन दोनों में संतुलन करने की विवेक बुद्धि सत्व भी आवश्यक है। सत्व के बिना ये दोनों हावी हो जाते हैं तो दिक्कत होती है। तामसिकता बुरी नहीं है। बिना नींद के कितने दिन रह सकते हैं? बिना खाने के तो रह सकते हैं। अन्ना ने अनशन कर लिया, 9 दिन तक नहीं खाया, कुछ नहीं बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, 2-4 किलो वजन कम होता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मैंने खुद ने किया है। 9 दिन तक तो मैंने 10-11 दिन तक मैंने किया है, बिना कुछ खाए पिए सिर्फ पानी पी करके रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देख ही रहे आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता। बिना नींद के नींद आवश्यक है, तम आवश्यक है। तम के बिना विश्राम नहीं हो सकता। शरीर को विश्राम दिए बिना कर्म नहीं कर सकते। इसलिए तामसिकता आवश्यक नहीं है, ऐसा नहीं। तामसिकता के बिना कर्म ही नहीं हो सकता, तामसिकता के बिना सृजन ही नहीं हो सकता, तामसिकता के बिना जीवन ही नहीं हो सकता। इसलिए तामसिकता भी आवश्यकता है, राजसिकता भी आवश्यक है। सिर्फ विश्राम ही विश्राम करते रहेंगे और सुबह उठेंगे ही नहीं तो भी नहीं चलेगा। इसलिए हमने कहा कि तामसिकता होनी चाहिए, नियंत्रण में होनी चाहिए। राजसिकता होनी चाहिए, परिणामकारी होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए, लक्ष्य प्रेरित होनी चाहिए। और ये कब होगी? जब सात्विकता होगी, जब व्यवसायत्मिका बुद्धि होगी। तब जो रजस है, तब जो ऊर्जा का उपयोग है वो भी लक्ष्य के लिए होगा। दौड़ लगाएगा लेकिन लक्ष्य के लिए लगाएगा। खूब दौड़ लगाएगा, खूब काम करेगा, लेकिन लक्ष्य को ध्यान में रख के करेगा, अनावश्यक नहीं करेगा। रजस के ऊपर नियंत्रण नहीं होता है तो क्या होता है? फिर अनावश्यक होता है। हम मैदान में देखते हैं, खेलते समय कुछ लोग होते हैं जो आवश्यक होता है उतना भी नहीं हिलते जगह से, दौड़ ही नहीं लगाएगा। वो फील्डर खड़ा रहेगा, उसके 10 फुट दूर से भी गेंद जा रही होगी, वो पकड़ने की कोशिश, छलांग वलांग लगाना तो दूर, वो दौड़ेगा भी नहीं 2 कदम। उसको पता है, वो कहता है मेरे को पहले ही पता है, मैं नहीं पहुंच सकता था तो छोड़ दिया मैंने। तामसिकता। और दूसरी तरफ हम कुछ ऐसे लोगों को भी देखते हैं कि गेंद दूसरी तरफ गई है और वो इस तरफ भी दौड़ लगा रहे हैं, उससे रहा ही नहीं जाता, चुप बैठा ही नहीं जाता, वो दौड़ लगाता ही है, दूसरे के हाथ से जाकर के छीनता है। राजसिकता। दोनों का उपयोग नहीं है, दोनों हरा देंगे जीवन में। दोनों को नियंत्रित करने वाला सत्व चाहिए, संतुलन वाला सत्व चाहिए। जो तामसिकता का भी उपयोग कर लेगा लक्ष्य के लिए, उसको भी नियंत्रित कर लेगा, उसको भी अति नहीं करेगा, 8-8 घंटे नहीं सोएगा, ये भी करेगा, और अति राजसिकता भी नहीं जाएगा, ऊर्जा का नियंत्रण भी कर लेगा। ऐसे तीनों गुणों के परे जो जाता है वो तीनों गुणों को व्यवसायत्मिका बुद्धि से उपयोग कर सकता है। इसलिए इन 3 गुणों के परे जा। जब इन 3 गुणों के परे जाएगा तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने 4 विशेषणों का प्रयोग किया है। कर्मयोगी के लिए 4 विशेषणों का प्रयोग किया है। यही बाद में स्थितप्रज्ञ लक्षण में अंतिम श्लोकों में इस अध्याय के इन्हीं को विस्तार से इनका वर्णन किया है। इसकी प्रोसेस बताइए, ये कैसे होता है। आगे सारी की सारी इसकी प्रोसेस है, लेकिन लक्ष्य क्या है, क्या करने के लिए करना है, तो उसके लिए 4 विशेषणों का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण ने किया। पहला विशेषण है निर्द्वंद्वो, द्वंद्वों से परे हो जा। द्वंद्व तुझे प्रभावित नहीं कर सके, द्वंद्वों का तेरे ऊपर प्रभाव न हो। हमने देखा 5 प्रकार के द्वंद्व है, 5 या 6 प्रकार कह सकते हैं। 5 प्रकार के द्वंद्व है, सुख दुख, शीत उष्ण, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय। ये 5 महत्वपूर्ण द्वंद्व हमको दिखाई देते हैं। जिन द्वंद्वों से परे चला जा, निर्द्वंद्व हो जा, इन द्वंद्वों का तुम्हारे ऊपर असर ना हो, निर्द्वंद्व हो जा।
और फिर दूसरा कहा नित्य सत्वस्थो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमेशा नित्य सदैव बिना परिवर्तन के अपरिवर्तनीयता से समय के प्रत्येक कालांश में, नित्य का अर्थ ये प्रत्येक कालांश में, छोटे से छोटे कालांश में सत्वस्थ अपने आप में स्थित हो जा। अभी जो हम योग की बात कर रहे थे ना, जो कर रहे उसमें होना, यह सत्वस्थ है। हाथ ऊपर कर रहा हूं तो हाथ मेरा कहां जा रहा है मुझे पता है। हमने कपड़े पहनते, इतने पैसे खर्च करके और इतना सब कुछ, मतलब कितना निर्णय करते हैं अपन कपड़े खरीदते समय। एक कपड़ा खरीदना है तो उसके लिए कितना हमको कोशिश करके खरीदते, लेकिन उस कपड़े का आनंद लेते हैं क्या? अभी आपने कपड़े पहन रखे, उसके स्पर्श को आप अभी अनुभव कर रहे हो क्या? देखते समय तो आपने बड़ा मुलायम देख करके कपड़ा, लेकिन पहनने के बाद उसकी उस मुलायमता का अनुभव होता है क्या? उस स्पर्श का, क्योंकि सत्वस्थ नहीं है इस त्वचा के, इसलिए भोग नहीं कर पा रहे। त्वचा से स्पर्श का सुख लेना है, लेकिन वो स्पर्श का सुख नहीं ले पा रहे, क्योंकि स्पर्श की अनुभूति नहीं, सत्वस्थ नहीं है। नित्य सत्वस्थ अपने आप में स्थित। स्वामी विवेकानंद लंदन में बोल रहे थे, और लंदन में भाषण देते समय एक बार उन्होंने भाषण देते समय शब्द प्रयोग किया कि हम भारतीय लोग इतने आध्यात्मिक है कि जब एक दूसरे को राम राम करते, ग्रीट करते, व्हेन वी ग्रीट ईच अदर, स्वामी जी ने शब्द प्रयोग किए, तो हम एक दूसरे को बड़ा ही आध्यात्मिक प्रश्न पूछते हैं। जब हम मिलते हैं, दिन में चाहे जितनी बार मिले, मिलने के बाद जब हाथ जोड़ करके नमस्ते होती है, तो उस नमस्ते के बाद में हमारा पहला प्रश्न जो होता है, जो बड़ा आध्यात्मिक होता है। ऐसा स्वामी विवेकानंद अंग्रेजी में बोलते हुए लंदन में उन्होंने कहा, when we greet each other we ask the most profound spiritual question। और क्या क्वेश्चन है? स्वामी विवेकानंद ने वो प्रश्न बताया, आर यू अपॉन योर सेल्फ, क्या आप अपने आप में स्थित हो? मैं लॉ कॉलेज में पढ़ता था, मुझे याद है मैं 3rd ईयर में था, तब स्वामी जी का कंप्लीट वर्क्स मैंने इंग्लिश में पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि मैंने 10वीं तक मराठी मीडियम से पढ़ाई की। 12वीं के बाद जब लॉ कॉलेज में गया, तब अंग्रेजी की आवश्यकता लॉ कॉलेज में पड़ती है, तो 12वीं के बाद में मैंने अंग्रेजी को टांग तोड़नी शुरू की कि अभी अंग्रेजी को पटकनी लगानी है और आनी ही चाहिए। और उसके लिए पहले किताबें पढ़ता ही था, तो अंग्रेजी में पढ़ना शुरू किया, किताबों को, अखबारों को पढ़ता था। लेकिन जो समझ में आती थी वो स्वामी जी की बात समझ में आती थी। स्वामी जी का जो समग्र साहित्य है उसको मैंने 24 बार पढ़ा अपने जीवन में। 24 बार उसका पारायण एक तरह से मैंने किया है, मराठी में किया, हिंदी में किया। 3rd ईयर में मैंने अंग्रेजी में पढ़ना शुरू किया, और मुझे याद है मैं अच्छी तरह से कि मैं इसके ऊपर अटक गया, इस शब्दावली। आर यू अपॉन योर सेल्फ, मैंने कहा ये तो कहीं अपन बोलते नहीं, राम राम बोलते, नमस्ते बोलते। नमस्ते का ये अर्थ नहीं होता नमः ते, तुमको नमस्कार ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं मैं नहीं तू ही, ये उसका अर्थ है। लेकिन क्या आप अपने आप में स्थित हो, ये तो अर्थ आता नहीं कहीं पर भी, ये तो प्रश्न पूछते नहीं। मैंने कहा स्वामी जी बोल रहे तो झूठ तो बोल नहीं रहे, संस्कृत में नहीं, हिंदी में नहीं। मैंने मेरे बंगाली मित्रों को पूछा, मेरे कॉलेज में पढ़ते थे मेरे साथ में 3-4 बंगाली मित्र, मैंने उनको पूछा बंगाली में कोई ऐसा है क्या? स्वामी जी बंगाल के थे, बंगाली में क्या बोलते हो आप एक दूसरे को मिलते हो? तो वहां भी वही नमस्कार बोलते हैं, तो उसमें भी वो कोई फर्क नहीं, नमस्कार का ही वो बंगाली रूप है। तो मैंने कहा ये तो क्या गड़बड़ हुई। मुझे आज भी याद है, मैं साइकिल चला रहा था और साइकिल चलाते हुए जा रहा था, और साइकिल चलाते चलाते ट्यूबलाइट जली। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन। साइकिल चलाते चलाते बात समझ में आई। मैंने कहा हम जब भी किसी को मिलते हैं एक दूसरे को, तो स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं, क्या आप स्वस्थ हैं, तबीयत तो ठीक है? मराठी में भी पूछते हैं प्रकृति कैसी का है, पहला प्रश्न यही होता है, स्वास्थ्य के बारे में होता है। क्या आप स्वस्थ है? स्वस्थ, स्व में स्थित, जो स्व में स्थित है वह स्वस्थ है, नित्य सत्वस्थ। स्वास्थ्य का अर्थ बीमारी न होना यह है ही नहीं, अपने आप में जो स्थित है वह स्वस्थ है। इसलिए योग स्वास्थ्य कारक होता है। योग इसलिए बीमारी ठीक कर देता है क्योंकि वो स्व में स्थित कर देता है, और हम स्व में स्थित होते ही नहीं है। हम परायों में ही दूसरों को ही ब्लेम करते रहते हैं, दूसरों को ही देखते रहते हैं, ऐश्वर्य प्रदर्शन में ही लगे रहते हैं, स्व में स्थित होते नहीं। इसलिए नित्य सत्वस्थ तीसरा विशेषण, दूसरा विशेषण। और तीसरा निर्योगक्षेम, योगक्षेम के प्रति निर्विकार, निराकार। योगक्षेम
योगक्षेम हम सब लोग उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन उसको कभी हमने तोड़ करके शायद ना समझा हो। योगक्षेम का अर्थ है योग यानी नया जोड़ना, नई प्राप्ति करना, महीने के महीने सैलरी मिलना, एफडी के ऊपर रिटर्न मिलना, ब्याज मिलना, जो भी योग। योग यानी नया अर्जित करना, जो मेरे पास है उसमें नया जोड़ना। ज्ञान भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, क्षमता भी हो सकती है, कुशलता भी हो सकती है, स्किल्स हो सकते हैं, संबंध हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं। लोक संग्रह जब करते हैं तब योग हुआ। आज मैंने 4 लोगों को, नए लोगों को जोड़ा, तो ये योग हुआ, योग। और क्षेम का मतलब जो पहले से है उसको बचाना। मेरे पास जो संपत्ति है उसकी रक्षा करना, इसलिए लॉकर में रखूंगा, अच्छी जगह पर उसको इन्वेस्ट करूंगा, शेयर में डाल दूंगा तो क्षेम नहीं होगा, इसलिए ऐसी जगह रखूंगा जहां पर गड़बड़ नहीं होते, तो क्षेम। क्षेम यानी जो है उसकी रक्षा, यानी जो मेरे लोक संग्रह की बात कर रहे हैं तो जो मेरे संबंध बन गए उनकी रक्षा, वो क्षेम। नहीं तो फिर कुल मिला के संख्या, हम मजाक मजाक में विवेक जी और हम कहते हैं कि हमारी शाखा की संख्या 10 से कम कभी नहीं होती, लेकिन रोज नए 10 चेहरे होते हैं, रोज आने वाले 3-4 ही, रोज नए। संख्या प्रार्थना के समय 10 हो जाती है, इसका मतलब क्षेम नहीं हो रहा है, योग हो रहा है लेकिन क्षेम नहीं हो रहा है। तो इसलिए एक कदम आगे एक कदम पीछे, कुल मिला के जहां के वहां कदम ताल चल रहा है, तो वो योगक्षेम नहीं हुआ। योग भी और क्षेम भी, नए जोड़ना, पुरानों की रक्षा करना, जो मिल गया, जो जुड़ गया उसकी रक्षा करना, योगक्षेम। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह रहे इसके प्रति तू निश्चंक हो जाए, तू इसकी चिंता छोड़ दे, तब तेरा कर्म निष्काम कर्म हो जाएगा। जब तेरे को योग की भी चिंता नहीं होगी, क्षेम की भी चिंता नहीं होगी तब। और अंतिम उन्होंने विशेषण बताया, आत्मवान, धनवान, प्रज्ञावान, बुद्धिवान, ये सब शक्तिवान, ये सब बनने के, ये सब वान बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब बाहरी बातें, इनको आपने अपने आप में धारण कर भी लिया, इनकी संपत्ता, इनकी प्रोप्राइटी, इनके ऊपर अधिकार आपने प्राप्त भी कर लिया, तो कुछ नहीं प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण कह रहे क्या, किस पर अधिकार प्राप्त कर? आत्मवान, अपने आप पर अधिकार प्राप्त कर। इसी को फिर वहां पर बहुत अच्छे से स्थित प्रज्ञ लक्षण में इसको भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय के अंत में, जब अर्जुन पूछता है कि कैसे चलता है, कैसे बोलता है ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ये निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ होता है, वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, किमा असीत व्रजेत किम, ये जब पूछा तब उसके उत्तर में बताया। तब हम उसको आत्मवान को और अच्छे से देखेंगे। ऐसे करने के लक्ष्य से जो काम किया जाता है उस काम को कर्मयोग कहा, तब वो कर्मयोग हो सकता है। तब बुद्धि हमारी एक हो सकती है, जब निर्द्वंद्व हो जाए, नित्य सत्वस्थ हो जाए, योगक्षेम के प्रति हमारी चिंता मिट जाए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने आगे जाकर के कहा, तुम क्यों फालतू चिंता करते हो, मैं तुम्हारा वहन करता हूं, योगक्षेमम वहाम्यहम् अनन्याश्चिन्तयन्तो। क्यों चिंता करता है फालतू में? अनन्या, फालतू, बिना कारण के चिंता करता है। ये का निर्योग क्षेम कैसे होना, इसकी जानकारी भक्ति से होता है, समर्पण से होता है। जब आप समाज के ऊपर छोड़ देते हो तो समाज आपकी धारणा करता है, समाज आपका योगक्षेम करता है। अभी मेरा दायित्व बदलने का चक्कर चल रहा है, तो विवेकानंद केंद्र से मुक्ति हो गई, नया दायित्व मिलना है। तो विवेकानंद केंद्र से मुक्ति होने के बाद जो भी मेरे मित्र है उनको सबसे पहली चिंता, फिर अब खर्चा कैसे हो रहा है। मैंने कहा ये तो सबसे गौण प्रश्न है। समाज के लिए आप अपने आप को दे दो तो आपको वास्तविकता में कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं बचती जिसकी पूर्ति समाज नहीं करता है। भर भर के करता है, आवश्यकता से अधिक करता है। मेरे पास जितने कपड़े हैं मैं देखता हूं तो मेरे को लगता है इतने कहां से इकट्ठे हो गए। और 22 साल में कपड़ों के ऊपर 1 पैसा खर्च नहीं किया, केंद्र का नहीं किया, किसी का 1 पैसा खर्च नहीं किया, लेकिन लोगों ने प्रेम से दे दे करके इतना भर दिया। निर्योग क्षेम हो जाता है, अपने योग और क्षेम की चिंता ही नहीं रहती। ये जब होता है तब आनंद आता है, तब मस्ती आती है, तब जीवन में आनंद आता है। ये 4 कैसे बनना, उसका रास्ता अगले श्लोक से भगवान श्री कृष्ण, अगले श्लोक में भी वर्णन वही किया है कि ऐसे व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, ऐसा जो आत्मवान होता है वो क्या होता है, उसके लक्षण ही अगले श्लोक में बताए हैं। और उसके आगे के श्लोक से उसकी प्रक्रिया बताई है, वो कर्मयोग की वास्तविक प्रक्रिया है जिसको अपन कल देखेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।